पास क्या आ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि इफ द डायग्राम इन द फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या आप लोग मेरे को सिंपली देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होगा? बहुत ही तेज बारिश हो रहा है, जल्दी बताइए। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ए, बी, सी और डी, फटाफट बताइए। सबसे पहले मेरे को बताइए कि सी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। अरे गधा साहब, सो पॉजिटिव। सी क्या होता है? सी होता है जहां पे जाके हमारा वाई एक्सिस को कट करेगा। कल मैंने पढ़ाया था ना बाबू, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया था मैंने, सारा चीज कल ही मैंने पढ़ाया था। देखिए कहां चला गया, ऊपर होगा। हाँ, when c is positive the graph will cut the y-axis at above x-axis, when c is less than 0 the graph will cut the y-axis below the x-axis। ठीक है, अगर above the x-axis कट कर रहा है, अभी क्या कट कर रहा है? above x-axis कट कर रहा है, मतलब c का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब c क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन में c ग्रेटर देन 0 है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बताइए इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है कि नीचे की तरफ खुला है? नीचे की तरफ खुला है, तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा? लेस देन 0। तो कौन सा साइन हो गया, कौन सा आंसर हो गया हमारा? हमारा आंसर हो गया ये वाला आंसर, सी। आया समझ में? सर यस सर। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क में किसी किसी का दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि बारिश इतना तेज हो रहा है तो हो सकता है नेटवर्क में किसी ना किसी का दिक्कत हो सकता है। चलिए सर एक बार फिर से बताइए तो सर, आवाज नहीं आ पा रहा। हाँ, देखिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर आवाज नहीं आ रहा है तो मैंने बताया अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तेज बारिश हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला चीज कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने एक पॉइंट बताया था, आप लोग याद कीजिए। When c is greater than 0 the graph will cut the x-axis above, the graph will cut the y-axis above x-axis। मैंने कल बताया था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। अगर मान लीजिए मेरा c का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है y एक्सिस, ये क्या y एक्सिस है, y एक्सिस को कहां कट करेगा? x एक्सिस के ऊपर कट करेगा। दूसरा चीज, when c is less than 0 और नेगेटिव the graph will cut the y axis below the x axis, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, y एक्सिस जो है उसको x एक्सिस के नीचे कट करेगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है? इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो ग्राफ जो है y एक्सिस को कट कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, यानी कि c का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दो ही ऑप्शन में है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन एंड हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि इन्हीं दोनों में से आंसर हो सकता है, दूसरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा चीज, मैंने एक और पॉइंट बताया था कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर की तरफ, a का वैल्यू लेस देन मतलब नीचे की तरफ। अब ये जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी कि a का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, और a का वैल्यू लेस देन 0 किस में है? सिर्फ और सिर्फ c में है, यानी कि a वाला ऑप्शन नहीं होगा। आया समझ में? यानी कि ये c ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 का ग्राफ है। आया समझ में? जब दो ऑप्शन मैच हो गया तो बाकी को चेक करना ही नहीं है, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं खिड़की बंद कर लेता हूँ, पानी छींटा पड़ रहा है। चलिए देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट्स द ग्राफ फॉर व्हिच। सबसे पहले बताइए a ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा?
Greater than 0. ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए लेस देन जीरो वाला जो भी है उसको हटा देना है। ये वाला थर्ड वाला क्या बोल रहा है? थर्ड वाला बोल रहा है कि ए जो है लेस देन जीरो होगा, तो थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? थर्ड वाला हट गया। उसके बाद बताइए सी ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो? Less than 0. वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? ग्रेटर देन 0। वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है ना। वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? यहाँ पे अगर मैं वाई का कोई भी वैल्यू लूंगा वो Positive. पॉजिटिव आएगा, दैट मींस वो सी का वैल्यू होता है। सी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो मतलब अब कौन सा नहीं हो सकता है? ये बोला गया सी लेस देन जीरो, ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक, ओहो, आहा, गड़बड़िया कर दिया मैंने। ये तो पहली बारी में आंसर निकल गया। ए होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ये बोल रहा है ए लेस देन जीरो, ये बोल रहा है ए लेस देन जीरो, ये बोल रहा है ए लेस देन जीरो। इसी से पता लग रहा है ना कि ये तीनों नहीं हो सकता। हमारा आंसर यही निकल गया। बट ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये क्वेश्चन में ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में गड़बड़ी है। ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये बी वाला आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन में गड़बड़ी है। इसमें ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ऑप्शन में गड़बड़ी है इसमें। ठीक है, इस वाला ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, ये गड़बड़ी है। इनमें से कोई नहीं। हाँ, इसमें से कोई नहीं होगा, गड़बड़ी है ये क्वेश्चन में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज शोन इन द फिगर। नंबर ऑफ जीरोस बताइए ग्राफ को देख के। हाय 3, वेरी गुड, 3 जीरोस, बहुत बढ़िया, शानदार। द ग्राफ y इक्वल टू इज गिवन फिगर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? यहाँ पे टोटल कितने जीरोस हैं पूछा गया है? 2 जीरोस है, और दोनों जीरोस कैसा है? Imaginary. इमेजिनरी, वेरी गुड, Imaginary. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक अगर हुआ हम कैसे पता कर पाएंगे कि कितना जीरोस हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को एक ऐसे पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, चेक करेंगे कि कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। तो देखने में लगेगा दो जगह तो कट कर सकता है, बट कट कर नहीं रहा है, ऊपर की तरफ है। अगर कट कर सकता है दो जगह यानी कि 2 जीरोस होगा, और अगर कट कर नहीं रहा है मतलब इमेजिनरी जीरोस होगा। मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। बताइए, द ग्राफ y इक्वल टू fx इज गिवन इन द फिगर, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस? इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 3 3 नंबर ऑफ Three. जीरोस, 3 जीरोस, बहुत बढ़िया। तो ये तो क्वेश्चन तो ग्राफ का खत्म है। हाँ, अब पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस फिगर? 3 Three. ये तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कट करने का थोड़ी होता है जीरो, जीरोस होता है एक्स एक्सिस को कट करने का। हाँ, एक्स एक्सिस को ना कट कर रहा है। आया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है। यस सर। जीरोस का मतलब, जीरोस का मतलब एक्स एक्सिस को कट करने का। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, वाई एक्सिस को करे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, एक जीरोस, बात खत्म। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ का थोड़ा बहुत क्वेश्चन के ग्राफ का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किसका साइन क्या होगा, किसका साइन कैसा होगा। ठीक है, हम लोगों ने तो इधर बता दिया। देखिए अब चलिए हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, एक्चुअली में कौन सा साइन होना चाहिए। ठीक है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए कि कौन सा साइन होना चाहिए, उसमें पता लगाते हैं। ठीक है, हम क्या इसमें जो ऑप्शन गलत दिया हुआ है उसको हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकला। ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों निकला? क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, हमारा ग्राफ जो है वो ओपनिंग अपवर्ड है। दूसरा, सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि कट y एक्सिस एट पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, यानी कि y एक्सिस को कट कर रहा है पॉजिटिव पॉइंट पे, यानी कि x एक्सिस के ऊपर। ठीक है,
अब हमें b का साइन चेक करना है कि a का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं पड़ा b का साइन चेक करने का, इसीलिए जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हमारा आंसर डायरेक्ट निकल गया। बट यहाँ पे हमें b का साइन चेक करना पड़ेगा। तो b का साइन कैसे होगा, वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो पॉइंट है वर्टेक्स जो है, ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा है -b/2a और -d/4a। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखिएगा, ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अब बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाला पार्ट कैसा होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। यानी कि x कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a, यानी कि -b/2a को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मेरे को बताइए, अब मैं माइनस साइन थोड़ा सा हटा देता हूं, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा कुछ चीजें, अब मैं थोड़ा सा चीजें को डिटेल में थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल चीजें आएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से, जब भी मैं बोलता हूं ध्यान से सुनिएगा, तो उस समय अपने ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ एक जगह रखिएगा, 2-3 जगह नहीं रखिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि अब थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट आएगा, आपका दिमाग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे लगाना है। हमारा बोला गया है -b/2a पॉजिटिव है, ठीक है, हमें b का साइन निकालना है, क्या होगा, ठीक है। a कैसा है, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 मतलब a क्या है, पॉजिटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? सर साउंड नहीं आ रहा था। ओके, बारिश हो रहा है, एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ देखिए, मैं फिर से एक बार कंटिन्यू करता हूं ताकि हम लोगों को अच्छे से सुनाई दे। बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है -b/2a -d/4a। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा क्या होता है, x वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। x वाला कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -b/2a, और -b/2a को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये -b/2a को हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। -b/2a को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें अगर हम a को देखेंगे तो हमारा a का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन 0। आप लोग देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने पहले ही बताया था, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर है? यस सर। अब देखिए -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए, तो -b/2a को मैं -b/1/2a लिख सकता हूं, इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। अब बताइए अगर a पॉजिटिव है तो 1/2a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें कोई नेगेटिव चीजें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि हमें क्या समझ में आया, -b/1/2a जो है ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए। और उसमें 1/2a जो क्या है, 1/2a खुद पॉजिटिव है, 1/2a जो है वो खुद क्या है, पॉजिटिव है। अब आप लोग एक चीज पे गौर कीजिए, हमारे पास दो नंबर है -b और एक नंबर है 1/2a, दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है। हमारे पास एक नंबर है b, दूसरा नंबर है 1/2a, और दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और उसमें से बोला दिया गया है कि 1/2a जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा तब पॉजिटिव आंसर आएगा, या पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तब पॉजिटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, यानी कि -b को क्या होना पड़ेगा,
पॉजिटिव माइनस बी Positive. को पॉजिटिव होना पड़ेगा। वेरी गुड, माइनस बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर माइनस बी पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी अगर पॉजिटिव है, यानी कि माइनस बी मतलब क्या, -1 इंटू बी, -1 इंटू बी अगर पॉजिटिव है, हमें पता चल गया कि इसमें से एक नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू क्या करने से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, यानी कि बी को क्या होना पड़ेगा, बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो कोई भी चीज नेगेटिव मतलब क्या, लेस देन 0, और पॉजिटिव मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, मैंने पहले ही बताया था। तो बी का साइन क्या आ गया हमारा, लेस देन 0, ठीक है। तो हमारा जो टोटल है वो क्या निकल के आया, a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0, ये होना चाहिए हमारा। यानी कि हमारा जो प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, c ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, और इसको या तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, ऐसे, ये ऑप्शन ऐसे होता है तब हमारा करेक्ट होता। तो यहाँ पे हल्का सा हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और अगर ये दे दिया जाता तो हमारा दोबारा सारा चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हमने बस ऐसे ही थोड़ा सा नॉलेज को गेन किया कि हम देखना चाहते थे कि हम लोग कैसा क्या हो सकता है। तो सबको ये चीजें समझ में आया कि किस तरीके से चीजों को निकाला गया, कि कब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके एक एक चीजें करके हम बी के साइन तक पहुंच गए। आया समझ में? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये टॉपिक तो चैप्टर तो आप लोग का खत्म ही है। मैं नहीं चाहूंगा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है आप लोग का नेटवर्क वगैरह में दिक्कत हो जाए। तो मैंने जो 5 शीट आप लोग को सेंड किया है, सैटरडे संडे, कल तो क्लास होता नहीं है मैथ्स का आपका, सैटरडे संडे 2 दिन बंद है, 2 दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए और पूरा का पूरा मेरे को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। फिर मंडे से हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। यस Yes, सर। sir. चलिए फिर सबको Yes, sir. थैंक यू, और Thank you, कांग्रेचुलेशन sir. आप लोग का, और एक Thank you, टॉपिक sir. खत्म हो गया।